2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक गुलाब फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस एक गुलाब फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक गुलाब फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक गुलाब फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान संकट मोचन हनुमान जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक गुलाब फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक गुलाब फूल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक गुलाब फूल वाला उपाय को भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान संकट मोचन हनुमान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक गुलाब फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक गुलाब फूल वाला उपाय जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक गुलाब फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक गुलाब फूल वाला उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, भाद्रपद महीने का जो मंगलवार होता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। साथ ही साथ भाद्रपद महीने में जो उपाय किए जाते हैं, यह बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं। तो देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जब किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति के साथ होता है, तो अपने भक्तों के जीवन के वो सारे संकटों को दूर कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एक गुलाब फूल वाला उपाय, और इस उपाय को करने से आपको जीवन में कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, किस किस चीज में आपको लाभ होगा। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, तब यह उपाय आप विशेष करके जरूर करें। अगर आपके घर में पैसा नहीं आता, धन बिल्कुल नहीं रुकता, कर्जे की समस्याएं अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, या फिर कोई भी ऐसी विश आपकी है, कोई भी मनोकामना जो पूरी नहीं होती है, तो आपको यह एक गुलाब फूल वाला उपाय करना है। भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो लाल रंग है, यह हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है। और जब भी आप लाल रंग का कोई पुष्प या लाल रंग के फूल की माला उन्हें अर्पित करते हैं, तो हनुमान जी आपके जीवन के संकटों को तो दूर करते ही हैं, आपकी कोई भी विश अधूरी नहीं रहती है, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी वह पूरा कर देते हैं। अगर कर्जे के बोझ तले दबे हैं, कर्जा आपके सर पर चढ़ा है, तो विशेष करके आपको यह एक उपाय करना है मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन। देखिए, आपको गुलाब के फूल की एक माला लेनी है। आप चाहे तो अपने घर पर ही बना लें, या रेडीमेड आती है वह भी आप ले सकते हैं। तो गुलाब के फूल की माला लेनी है, और साथ ही साथ आपको यहां पर थोड़ा सा गुड़ लेना है। आप चाहे तो इमरती भी ले सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा गुड़ या इमरती लेना है, एक गुलाब के फूल की माला लेनी है, और एक आपको लेना है चमेली के तेल का दीपक, ठीक है ना। तो चमेली के तेल का दीपक, अब ये दोनों चीजें लेकर के आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में, यानी चमेली के तेल का दीपक और गुड़ का जो भोग आपने लिया है वो गुड़, और अगर इमरती ली है तो इमरती, और साथ ही साथ गुलाब के फूल की मां, ठीक है ना। अगर आपने अपने घर से बनाई है तो घर से लेकर के जाएं, वरना मंदिर जहां पर होता है वहां तो मालाएं मिलती ही है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और जो गुलाब के फूल की माला आप लेकर के गए हैं वो आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है। साथ ही साथ गुड़ का भोग उन्हें अर्पित करेंगे, और अगर आप इमरती लेकर के गए हैं तो इमरती का भोग उन्हें अर्पित करेंगे। तो देखिए, गुलाब के फूल की माला जब आप उन्हें चढ़ाएं, तब आपको मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन का यह दुख है, यह संकट है, यह कम नहीं होता है। संकट मोचन हनुमान, आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का कौन सा संकट है जो दूर नहीं होगा। ऐसी प्रार्थना कर लेना, और ये एक गुलाब के फूल की माला उन्हें अर्पित कर देना, ठीक है ना। तो ये उपाय किस दिन करना है? मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। कितने बजे करना है? तो आपको शाम के समय करना है, सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को अगर कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अब कितने दिन ये उपाय करना है? 7 मंगलवार आपको ये उपाय करना है। 7 मंगलवार को जब यह उपाय आप कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी विश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह विश पूरी हो जाती है। कर्जे से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, धन आपके घर में आना शुरू हो जाता है, बीमारियां आपके घर से दूर हो जाती हैं, क्योंकि संकट मोचन हनुमान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब इस तरह से आप उनके मंदिर में जाके
उन्हें एक गुलाब के फूल की माला अर्पित करते हैं, गुड़ का भोग अर्पित करते हैं। और चमेली का तेल जो है ना, ये उनको बहुत ही प्रिय होता है। चमेली के तेल का दीपक अगर आपने जला दिया तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। तो विशेष करके यह एक उपाय आपको 7 मंगलवार तक जरूर करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब जल्दी से दूसरे उपाय की कौन सा है। वह दूसरा उपाय जो विशेष करके आपको भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करना है। तो देखिए, दूसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका बहुत ही ज्यादा लाभ है। उपाय सिर्फ बहुत ही छोटा सा है, आपको घर पर करना है, लेकिन जितना छोटा यह उपाय है उतना जरूरी भी है। देखिए, जब हमारी कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए या फिर सूर्य कमजोर हो जाए, कोई भी ग्रह हमारा जब कमजोर हो जाता है ना, शुक्र है, बृहस्पति है, कोई सा भी ग्रह, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जिस तरह से कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो धन की कमी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपकी कुंडली में गुरुवार कमजोर है, गुरु जो है वो कमजोर है, तो इससे क्या होगा, धन बिल्कुल आपके पास डरना बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या सूर्य कमजोर है तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, व्यापार नहीं चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, और पैसे आने के जितने भी रास्ते हैं ना, वो आपके जीवन में धीरे धीरे करके बंद होते चले जाएंगे और आपका गुस्सा जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको करना है भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन, ठीक है ना। एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें बहुत ही जरा सी आपको चुटकी भर रोली डालनी है, और आपको अपने घर में ही, चाहे तो छत पर या फिर अपने गार्डन में, आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। रोली डाल करके तांबे के लोटे में ही जल आपको लेना है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो जब आप मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन सूर्य देव को इस तरह से एक चुटकी रोली डाल करके अर्घ देते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत होता है और मंगल भी मजबूत होता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, जो हमारे ग्रह होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये छोटा सा उपाय है, आप इसको 5 मंगलवार करें। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि जो काम आपका बन नहीं रहा था, जो व्यापार चल नहीं रहा था, व्यापार कर नहीं पा रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, इन सारी समस्याओं को आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ ये दूर होती चली जाएंगी। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरा। कौन सा उपाय है जो आपको भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना है? अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं, आपका वह काम बनता नहीं है, आपके कामों में अड़चनें बहुत आती हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जिसके चलते आपका काम नहीं बन पाता है। कोशिश आप बहुत करते हैं कि मेरा यह काम बन जाए, इस बार मैं इस काम को पूरा कर लूं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम आपका बिगड़ ही जाता है। कभी कोई अड़चन आ जाती है, कभी पैसे की कमी, कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, क्योंकि बहुत मेहनत कर ली, बहुत कोशिश कर ली, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो यह तीसरा उपाय आप जरूर करें। देखिए, बहुत बार जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है या फिर हमारे आसपास जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है ना, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धन की वृद्धि घर में नहीं होती है, कर्जे की समस्याएं बढ़ती हैं और घर में लड़ाई झगड़ा आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, हर बात पर घर में क्लेश होता है, एक दूसरे को गलत जवाब दिए जाते हैं, अगर आपके घर में, तो आपके घर में मान के चलिए नेगेटिव एनर्जी है और वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर की बढ़ चुकी है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको थोड़ा सा समुद्री नमक लेना है मंगलवार के दिन और अपने जल में डाल करके स्नान करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को ये उपाय करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा नमक लेंगे, जल में डालेंगे और मंगलवार के दिन स्नान करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ एक छोटा सा उपाय और करना है आपको मंगलवार के दिन अपने पानी में, ठीक है ना, जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल करके आपको पोछा लगाना है अपने घर में बहुत अच्छे से। तो ये एक उपाय अगर आपने मंगलवार के दिन कर लिया, आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, ठीक है ना। कोई भी काम में आपकी अड़चन नहीं आती है, हर काम फिर आपका बनने लगता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। तो अगर यह उपाय आपने नहीं किया है अभी तक, तो मंगलवार के दिन, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी उपाय है।
आपको भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह विशेष करके करना है, क्योंकि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन आने के नए नए रास्ते आपके जीवन में खुलने लगेंगे, जहां से आपको हमेशा धन प्राप्त होता रहेगा। तो विशेष करके